नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े इसके पार्ट 2 के संबंध में आज हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 1 दोस्तों लास्ट के सेशन में हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। सो दोस्तों लास्ट के सेशन में हमने 110 MCQ कवर किए थे। आज के सेशन में भी दोस्तों हम लोग 110 MCQ आगे कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, यानी कि आर्य समाज से संबंधित व्यक्ति कौन थे जो दोस्तों आर्य समाज से संबंधित थे। दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सभी व्यक्ति आर्य समाज से जुड़े थे। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 113 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय था ऑप्शन नंबर सी, वेल्लूर में। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ पर की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब? तो 1897 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। 115 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। मूल शंकर, नरेंद्र दत्त, महेश दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। 116 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद जी का नाम किसने दिया था। तो दोस्तों नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम इनको खेतड़ी राजस्थान के राजा अजीत सिंह ने इनको दिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है। सो दोस्तों भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी को। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। सो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को ये उपाधि किसने दी थी या ये टाइटल किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। सो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस। 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के संबंध में कौन सा कथन सही है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गजाधर चट्टोपाध्याय था। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। इनका मूल नाम गजाधर चट्टोपाध्याय था। इनकी पत्नी का नाम शारदामणि था। ये भी ऑप्शन सही है। रामकृष्ण मिशन का नाम इनके नाम पर ही रखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन रामकृष्ण परमहंस यानी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के संबंध में सही हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सो दोस्तों वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी ने। 122 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। सो दोस्तों वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 123 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना किसने की थी। सो दोस्तों कैलिफोर्निया में शांति आश्रम स्थापित किया था ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। 124 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में कहाँ पर हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। 125 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे।
126 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी अखबार की पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी ने। 127 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उद्बोधन नामक बांग्ला भाषा की पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, जबकि उद्बोधन बांग्ला भाषा की पत्रिका थी। इन दोनों पत्रिका का संपादन किया था ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी ने। 128 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, भारतीय नारी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसको समर्पित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी को। 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी। 131 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हमारे धर्म रसोई घर में हैं, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह कथन किसने कहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी ने। 132 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मार्गरेट नोबेल यानी कि सिस्टर निवेदित के गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी। 133 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में कौन सा कथन सही है। बचपन का नाम उनका नरेंद्र दत्त था, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ये भी सही है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था जो हुआ था शिकागो में 1893 ईस्वी में। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नामक पत्रिका भी निकाली थी इन्होंने। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एच उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मैडम ब्लावास्की ने, कर्नल ऑलकॉट ने, उपयुक्त दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों लोगों ने। 135 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1875 में, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। 136 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बम्बई को थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1879 ईस्वी में। 137 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अडियार मद्रास को थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय किस वर्ष बनाया गया था। सो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय बनाया गया था अडियार मद्रास को। कब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। 138 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट को। 139 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर बी 1888 ईस्वी में। 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। सो दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट ने। 141 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और कहां पर की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1898 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और वाराणसी में इसकी स्थापना की गई थी। 142 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज को आगे किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था। सो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में ही जाना जाता था। BHU की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय जी ने।
143 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में। 144 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? सो दोस्तों सदस्य बनी थी ये 1888 ईस्वी में, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में। 145 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? सो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में 1916 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट ने। 146 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फेबिनियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। 147 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। 148 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी एनी बेसेंट। 149 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कॉमनवेल्थ नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट ने। 150 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दोनों पत्रिका का संपादन ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट ने किया था। 151 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एनी बेसेंट थी एक, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयरिश महिला। एनी बेसेंट दोस्तों एक आयरिश महिला थी। 152 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि माँ बसंती या वसंती देवी किसे कहा जाता है? सो दोस्तों गांधी जी एनी बेसेंट को प्यार से माँ वसंत या वसंती देवी के नाम से पुकारते थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट को। 153 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एनी बेसेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1933 को अडियार मद्रास में हुई थी, यह भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर दोनों कथन सही हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एनी बेसेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी 1888 ईस्वी में, ये ऑप्शन सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी 1888 में, लेकिन अध्यक्ष बनी थी 1907 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में इन्होंने की थी 1916 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी 1917 ईस्वी में, ये भी ऑप्शन सही है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी 1898 ईस्वी में वाराणसी में, और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दो पत्रिका भी इन्होंने चलाई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी उपरोक्त सभी कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे ऑप्शन नंबर बी हेनरी विलियम डिरोजियो। 156 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब और कहां पर हुई थी? तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1828 में, कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई थी। 157 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी विलियम डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसने कहा है? तो बंगाल में दोस्तों आधुनिक सभ्यता का जनक हेनरी विलियम डिरोजियो को कहा जाता है। किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ जी ने। 158 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है ऑप्शन नंबर बी हेनरी विलियम डिरोजियो को। 159 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका संपादन किसने किया था?
तो ईस्ट इंडिया नामक पत्र निकाला था? ऑप्शन नंबर ए हेनरी विलियम डिरोजियो ने। 160 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खां। 161 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या करने के लिए, और समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों मुख्य उद्देश्य थे अलीगढ़ आंदोलन के। 162 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी में अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 163 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सो दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने। 164 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष और कहां पर की थी? तो दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में और अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 165 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सो दोस्तों कलकत्ता में 1863 ईस्वी में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी अब्दुल लतीफ़ ने। 166 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सो दोस्तों 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने। 167 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही आगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU के रूप में किसने स्थापित किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने। 168 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। 169 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से किसने की थी? तो इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान ने। 170 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1886 ईस्वी में किसने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की थी? तो 1886 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान ने। 171 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष सर सैयद अहमद खान इम्पीरियल लेजिस्लेटिव के सदस्य बने थे? तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव के सदस्य बने थे सर सैयद अहमद खान ऑप्शन नंबर ए 1887 ईस्वी में। 172 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर सैयद अहमद खान को किस वर्ष अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सो दोस्तों अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी सर सैयद अहमद खान को ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी में। 173 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? असबाब ए बगावत हिंद या फिर कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटनी? तो इसका सही आंसर होगा दोनों पुस्तकें दोस्तों 1857 की क्रांति पर लिखी गई सर सैयद अहमद खान ने ये पुस्तकें लिखी थी। 174 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान। 175 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कौन से पद पर कार्य किया था? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उन्होंने ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था। 176 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर सैयद अहमद खान की अंग्रेजों के प्रति क्या विचारधारा थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वे अंग्रेजी शिक्षा और सत्ता दोनों के पक्षधर थे। 177 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू और मुसलमान को
एक दुल्हन की दो आंखें किसने कहा है? तो हिंदू मुसलमान को एक दुल्हन की दो आंखें कहा है ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान ने। 178 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि सर सैयद अहमद खान ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की स्थापना की थी 1886 ईस्वी में, और इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 ईस्वी में, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1920 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी कथन या सभी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 179 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 180 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कब और कहां पर की थी? सो दोस्तों अहमदिया आंदोलन की स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, और इसकी स्थापना की गई थी पंजाब में। तो 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई पंजाब में। 181 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 182 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो देवबंद आंदोलन की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों लोगों ने, यानी कि मौलाना कासिम नौनौलवी और हाजी आबिद हुसैन, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। 183 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1866 ईस्वी में। 184 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक एवं ब्रिटिश पसदर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। सरल भाषा में कहें तो अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवबंद आंदोलन, जो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। 185 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि वहाबी आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? तो वहाबी आंदोलन की स्थापना हुई थी 1826 ईस्वी में, और अहमद बरेलवी ने इसकी स्थापना की थी। 186 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पटना। 187 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि ब्रह्म मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट 1872 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों के प्रयासों से। 188 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वी.एम. मालाबारी के प्रयासों से। 189 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि शारदा एक्ट 1829 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरिविलास शारदा के प्रयासों से। 190 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित अधिनियमों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़की की न्यूनतम आयु थी 12 वर्ष और लड़के के लिए न्यूनतम आयु थी 18 वर्ष, ये भी ऑप्शन सही है। शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, ये भी ऑप्शन सही है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई और लड़कों के लिए 21 वर्ष, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 191 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 192 नंबर क्वेश्चन ने मारा कि विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके शासनकाल में लागू हुआ था? पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जबकि दोस्तों लागू हुआ था ऑप्शन नंबर बी
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 193 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस भारतीय के प्रयासों से पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 194 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्वे, वीरेशलिंगम पंडलू या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। 195 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी.एम. मालाबारी। 196 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत में दास प्रथा का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। 197 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत में दास प्रथा का अंत किसने और कब किया था? सो दोस्तों भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 ईस्वी में और लॉर्ड एलन ने इसका अंत किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 198 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत में नरबली का अंत कब और किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसका अंत किया था। 199 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत में शिशु कन्या वध का अंत कब और किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1844 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, जिसने नरबली का भी अंत किया था। 200 नंबर क्वेश्चन हमारा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक के द्वारा। 201 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 1885 ईस्वी में मुंबई में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वी.एम. मालाबारी ने। 102 नंबर क्वेश्चन हमारा कि द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। 203 नंबर क्वेश्चन हमारा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो दोस्तों द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में और पूरे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 204 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 1889 ईस्वी में मुंबई में शारदा सदन नामक एक विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई जी ने। 205 नंबर क्वेश्चन हमारा कि नारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता रमाबाई जी। 206 नंबर क्वेश्चन हमारा कि आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडिता रमाबाई जी। 207 नंबर क्वेश्चन हमारा कि पंडिता रमाबाई के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी 1889 ईस्वी में मुंबई में, यह ऑप्शन सही है। इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की 1882 ईस्वी में, यह भी ऑप्शन सही है। नारी आंदोलन का सूत्रपात किया, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 208 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण गुरु जी ने। 209 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ई.वी. रामास्वामी नायकर जी ने। 210 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1873 ईस्वी में सत्यबोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले जी ने। 211 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यबोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दंगवी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना, ये उद्देश्य था सत्यबोधक समाज का। 212 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च मध्यम वर्ग के बीच।
213 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह जी ने। 214 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख जी को। 215 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव नारायण अग्निहोत्री। 216 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव दयाल साहब जी। 217 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन फ्राइजी विद्रोह का नेता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दादू मियाँ। 218 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मद्रास लेबर यूनियन के। 219 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1914 में मुंबई में सेवा समिति बॉय स्क्वाड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राम वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। 1828 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, यह ऑप्शन सही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1866 ईस्वी में। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन जी ने 1866 ईस्वी में। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में। धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव जी ने 1829 और 30 के बीच में। और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। वेद समाज की स्थापना की थी श्री धल्लू नायडू जी ने 1884 में मद्रास में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में, और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले जी ने 1884 में। सेवा सदन की स्थापना की थी VM मालावारी जी ने, और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर M, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो कंटेंट की PDF भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।